बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 2। हम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस बोर्ड्स में ये क्वेश्चन डिस्कस कर किए जा चुके हैं। चैप्टर का नेम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द पॉइंट टू विच द सॉल्वेंट राइजेज टू मैक्सिमम एक्सटेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट। दूसरा एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड एज अ डीकलराइजिंग एजेंट। तो कौन सा सब्सटेंस है जो डीकलराइजिंग एजेंट है? वो है स्टूडेंट एनिमल चारकोल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। अच्छा स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है, द आयोडीन प्रेजेंट इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो वो स्टूडेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चौथा एमसीक्यू है, क्रोमेटोग्राफी in which stationary phase is liquid is called partition chromatography, या इसकी टाइप है स्टूडेंट पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन सही है। और ये ए और सी हैं, ये स्टूडेंट जब स्टेशनरी फेज लिक सॉलिड होगा तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और उसकी टाइप है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये जवाब सही होंगे। जब लिक्विड होगा सब हमारा स्टेशनरी फेज, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये जवाब सही है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग सक्शन फ्लास्क। अच्छा स्टूडेंट, छठा क्वेश्चन है, अ कंपोनेंट या सॉल्यूट कंपोनेंट हैविंग स्मॉल वैल्यू ऑफ के यानी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट मोस्टली रिमेन इन, किस में रहेगा स्टूडेंट? स्टेशनरी फेज के अंदर। क्योंकि स्टूडेंट दरअसल ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट रेशो है किसके बीच? कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट या सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज। अच्छा स्टूडेंट, ये के डी जो है ना, स्टेशनरी फेज सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो स्टेशनरी फेज में है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्टूडेंट इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूट जो है ना स्टिच कर जाएगा, अटैच हो जाएगा स्टेशनरी फेज के साथ। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्यूट जो है ना ज़्यादातर मूविंग फेज या मोबाइल फेज के साथ फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन है स्टेशनरी फेज। सातवीं मारूजी है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन टेक्निक। आठवां एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन? नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट ऑल ऑफ दीज है, ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम सब्लिमेशन के जरिए प्योरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, सब्सटेंसेस दैट डज नॉट शो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। नेफ्थलीन शो कर सकता है, आयोडीन कर सकता है, अमोनियम क्लोराइड। तो हमारे पास स्टूडेंट जो जवाब है वो है पोटासियम डाइक्रोमेट, ये सब्लिमेशन प्रोसेस शो नहीं करता। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या स्टूडेंट हम उसे दूसरा नाम देते हैं पार्टीशन लॉ का। 11वीं मारूजी है, विच इज नॉट यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट इन वैक्यूम डेसिकेटर। तो स्टूडेंट वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर फास्फोरस पेंटाक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, ये सारे जो है ना बतौर ड्राइंग एजेंट यूज़ होते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज़ नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास 12वां एमसीक्यू है, विच केमिकल डू नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। तो हमारे पास ऑप्शन स्टूडेंट बनेगा KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट। बाकी नफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन ये सब्लिमेशन शो करते हैं, KMnO4 नहीं शो करता। 13वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, आयोडीन डिजॉल्व इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम आयोडाइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइन। तो स्टूडेंट वो हमारे पास है ट्राई आयोडाइडाइन, I3-1 यानी ट्राई आयोडाइडाइन। द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन है डाई इथाइल ईथर, ये लैब के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक में इस्तेमाल होने वाला सबसे अच्छा सॉल्वेंट है। 15वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। कौन सा सब्सटेंस है जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन को शो करेगा? तो स्टूडेंट हमारे पास जवाब है अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास 16 नंबर पे क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है,
इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज इज यूजुअली, पेपर क्रोमेटोग्राफी दरअसल टाइप है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। तो स्टूडेंट इसमें जो मोबाइल फेज होगा वो है ऑर्गेनिक लिक्विड यूजुअली। 17 नंबर पे मारूजी है द कंपेरेटिव रेट एट विच द सॉल्यूट मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन दी आर एफ वैल्यू ऑफ द सॉल्यूट, यानी इसकी जो है ना आर एफ वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। कंपेरेटिव रेट एट विच सॉल्यूट मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन आर एफ वैल्यू ऑफ द सॉल्यूट। अच्छा स्टूडेंट हमारे पास 18वें नंबर पे एमसीक्यू है व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड very slowly we get large size crystal। मीडियम साइज क्रिस्टल कब हासिल होते हैं स्टूडेंट? जब हम जो है ना मॉडरेट कूलिंग करेंगे। 19वां क्वेश्चन है स्टूडेंट क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट बिटवीन अ स्टेशनरी फेज एंड अ मोबाइल फेज। इन CCl4 सॉल्वेंट इन CCl4 सॉल्वेंट आयोडीन शोज, आयोडीन का स्टूडेंट कलर कौन सा होता है? पर्पल कलर होगा। स्टूडेंट ब्राउन कलर आयोडीन का कब होगा? जब वो पानी में पोटासियम आयोडाइड की मौजूदगी में हल होकर क्या बनाएगी स्टूडेंट? ट्राई आयोडाइड आइन। द ड्राइंग एजेंट यूज्ड इन वैक्यूम डेसिकेटर्स आर, वैक्यूम डेसिकेटर में स्टूडेंट कैल्शियम क्लोराइड भी यूज होता है, सिलिका जेल भी यूज होता है। तो ऑप्शन हमारे पास सी वाला सही है, बोथ ए एंड बी। The ratio of solute in organic phase to the aqueous phase या to that in aqueous phase is called rate constant, equilibrium constant या distribution constant या Arrhenius constant। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है सी, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या जिसे आप लोग KD कह सकते हैं। When an organic compound which is volatile are thermally unstable, it is separated by solvent extraction technique। solvent extraction technique की मदद से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। आयोडीन कैन बी प्योरीफाइड बाय प्रोसेस ऑफ, आयोडीन को कौन से प्रोसेस के जरिए प्योरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट? हमारे पास ऑप्शन है सब्लिमेशन। 25 नंबर में मारूजी है इनसॉल्युबल पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। Repeated extraction using small portions of the solvent are more efficient. The chromatography in which stationary phase is a liquid, जब स्टेशनरी फेज स्टूडेंट लिक्विड होगा तो हमारे पास होगा जवाब है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज में भी सॉलिड और लिक्विड, क्रोमेटोग्राफी में स्टूडेंट जो स्टेशनरी फेज होता है या तो लिक्विड होगा या क्या होगा? सॉलिड होगा। अच्छा स्टूडेंट 29 नंबर पे मारूजी है द ड्राइंग एजेंट यूज्ड इन वैक्यूम डेसिकेटर और, तो स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड जो कि ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। गूज क्रूसिबल इज मेड ऑफ पोर्सेलिन, ये चाइनी मिट्टी का बना हुआ है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस, स्टूडेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन दरअसल एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस इज चेक्ड बाई, सब्सटेंस की प्योरिटी कैसे चेक करते हैं? तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो है ना सवाल है ये, और इसका जवाब स्टूडेंट हमारे पास डी वाला ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं।